इस वक्त हम मौजूद हैं ताज की नगरी आगरा में। जी हाँ दोस्तों, ये ताज की नगरी आगरा है और यहाँ की जनता से ये जानना चाहेंगे कि अब की बार किसकी सरकार बनाएगी यहाँ की जनता। तो एक एक करके पूछेंगे, जो लोग मिलते जाएंगे उनसे पूछेंगे। कैमरामैन मनोज यादव जी, आप जो हैं थोड़ा सा इधर करिएगा। हाँ, जय हिंद सर। जय हिंद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्य प्रकाश देशवार है सर। सत्य प्रकाश देशवार। देशवार। एक मिनट। तो सत्य प्रकाश देशवाल जी, हम आए हैं 2022 के चुनाव के लिए, ये सर्वे करने के लिए कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, किसका चेहरा यहाँ की जनता देखना चाहती है। देखिए, मैं बताऊं आपको कि जो चुनाव का जो मुद्दा होता है वो दो तीन तरह से डिसाइड किया जाता है। एक तो विकास के नाम पर, दूसरा कोई जातिवाद के नाम पर कर रहा है इस समय, कोई धर्म के नाम पर भी खेल रहा है। तो दोनों तीनों चीज़ों से देखा जाए जिस तरह से, तो इस समय आप विकास को देखिए, आगरा में आप विकास को देखिए। आप जो पहले आज से जो पहले 2017 से पहले था उसमें 70% सुधार दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैं 2019 से आगरा में पढ़ाई कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ यहाँ भगवान टॉकीज पे रह के। तो मैंने जो देखा है, जहाँ मैं रह रहा हूँ इस समय, उधर भी विकास हुआ है। और आगरा का जो भगवान टॉकीज का जो पुल वगैरह है, ये तो आप देख ही सकते हो, इस टाइम बिल्कुल चकाचक हो रहा है। और दूसरी चीज़ जातिवाद और भाईवाद को लेके जिन लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली, और वो भी वैकेंसी निकाली मेरिट के बेसिस पर निकाली। और जितने भी लोग थे अपने अपने, उन सभी को यादव, यानी कि सीधा मैं बता रहा हूँ, जो भी यादव थे, जितने वर्ग जो कांस्टेबल की वैकेंसी में आए थे, वो टोटल यादव थे। तो बताइए सर, लास्ट ये यही है कि इस बार बीजेपी की सरकार है मेरे देखने से। तो इस बार बीजेपी की सरकार आप बनाना चाहते हैं। तो अब मैं बात करूंगा आपसे, आपका नाम क्या है? टीटू अग्रवाल। टीटू अग्रवाल जी, 2022 के चुनाव के इलेक्शन को लेकर के हम यहाँ सर्वे करने आए हैं आपकी ताज नगरी आगरा में। और इस वक्त हम खड़े हैं भगवान टाकीज में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे भगवान टाकीज है। और हम यहाँ की जनता से ये पूछना चाहेंगे कि अब की बार यहाँ की जनता किसको मुख्यमंत्री के रूप में चुनना चाहेगी। तो टीटू भाई जी बताइएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब की बार किसको चुनेंगे? बीजेपी आएगी दोबारा। बीजेपी आएगी दोबारा। जैसे हमारे भाई ने बीजेपी की तमाम सारी अच्छाइयाँ बताई हैं, आप भी बताइएगा कि क्यों बीजेपी आएगी। बीजेपी क्या है, एक तो गुंडागिर्दी खत्म है, ये तो गुंडागिर्दी खत्म हो रही थी। ये तुम्हारे जो काम अब जो हो रहे हैं, ये तुम्हारे ये इसके क्या बोलते हैं इसको, मतलब ये सीवर का, सड़क का, रोड का बढ़िया काम हो रहा है। कंस्ट्रक्शन का जो भी काम है वो तरक्की पे है, तो बढ़िया काम हो रहा है। मतलब कोई चुनाव है इस वजह से नहीं है, लेकिन तरक्की पे है अपना देश। सब तरक्की अब आगे बढ़ती जाएगी। अब ये क्या गुंडा राज खत्म है, अब गुंडा को खत्म कर दिया उन्होंने। गुंडा बोला था, गुंडा के मतलब ये गुंडा, बहुत गुंडागिर्दी होती थी पहले, बहन बेटी कहाँ निकलती थी। किसान बिल आया था, किसान परेशान हुए थे। मैं मानता हूँ बहुत परेशानी हुई थी, लेकिन मोदी जी ने किसान बिल को वापस लिया है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मोदी जी का इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं एक खुद किसान का बेटा हूँ। तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ, जिस तरह से मोदी जी ने किसान बिल वापस लेके जो किसानों के प्रति अपना सहानुभूति दिखाई है, और उन्होंने अपने भाषण में कहा था सच्ची आत्मा से ये बिल लाया गया था। मैं जानता हूँ वो किस तरह से बिल लाया गया था, लेकिन जो किसान बिल वापस लिया गया है, ये मोदी सरकार के, जो योगी सरकार है, उसके रिटर्न में एक बहुत बड़ा कदम रहेगा। आपको ये नहीं लगता है कि बिल वापस लेने में कुछ देरी नहीं की गई? नहीं, देरी तो सर वो देखिए, एक टाइम टेबल होता है उनका भी, एक हिसाब किताब होता है। चुनाव जो माहौल बनाया जा रहा था, वो इसी के लिए सरकार अपना माहौल बना रही थी कि विपक्षी जितना भी विरोध करेंगे उतनी ज़्यादा निकलती है। कोई भी सरकार हो, विपक्ष जितना विरोध करेगा उतना ही ज़्यादा निकलेगी। तो वो इसी चीज़ के लिए किसानों ने आंदोलन किया, ज़्यादा चरम सीमा पर पहुंचा, तो बिल वापस भी लिया गया। अच्छा, जो किसान करीब 900, 1100, 1000 के लमसम जो शहीद हुए हैं, हाँ, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या करना चाहिए सरकार को उनके लिए? नहीं, सरकार को जो किसान शहीद हुए हैं उन सभी के लिए सरकार को जो मुआवजे की व्यवस्था है वो करनी चाहिए। और बहुत सारी किसानों की तो बहुत सारी परेशानियां हैं। देखो, किसान का नाम ही संघर्ष होता है, दूसरा नाम। जितना संघर्ष किसान कर रहा है आज के समय में, गाँव में आप जाके देखिए, आवारा पशु इतने ज़्यादा, गाय बैल बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा हो चुके हैं इस समय के खेती करना बहुत मुश्किल हो गया है किसान के लिए। अगर किसान वहाँ पे खेती करना बंद कर देगा तो यहाँ तक एक दाना नहीं आ पाएगा, और एक दाना इधर नहीं आएगा तो ये जो सर्कुलेशन चल रहा है सिस्टम, ये बंद हो जाएगा। तो किसान की तो सरकार को बहुत अच्छे तरीके से मदद करनी चाहिए।
मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, किसान के साथ हमेशा सरकार को रहना चाहिए, चाहे वो सरकार बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो। और आपको मैं बता दूं कि जो अगर भ्रष्टाचार की बात की जाए तो भ्रष्टाचार बीजेपी में इतना नहीं हुआ है जितना कांग्रेस में हुआ था। यूपीए 2 सरकार बनी थी, आपको मालूम होगा यूपीए 2 में कितने सारे घोटाले हुए थे। मुझे एक एक घोटाले के बारे में पता है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, कांग्रेस ने बोल दिया हमने नहीं किया, यूपीए ने किया, क्योंकि उस समय जो सरकार थी वो क्या है गठबंधन की सरकार थी। तो उस समय रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव ने पूरी रेलगाड़ी गायब करा दी थी। बताओ, इस तरह का इतना बड़ा घोटाला हुआ था। उस टाइम बहुत बड़े घोटाले हुए थे, लेकिन इस टाइम अगर आप मुझे कोई भी 5 घोटाले बताइए बीजेपी सरकार में कि ये 5 घोटाले हुए हैं, कोई भी ऐसा घोटाला हुआ ही नहीं है। मेन बात तो ये है कि जो आप जनता के सामने लाया जा सके। और जो घोटाले हुए हैं, जैसे विपक्ष बता रहा है कि जैसे विमान वगैरह जो आए थे विदेश से, उनके जो 1-2 घोटाला बताया जा रहा है, उसकी अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट है इस सब के लिए, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हुई है उस सब पे भी। चलिए हम आपसे फिर बात करेंगे। आप क्या कह रहे हैं? तो सरकार बढ़िया है जी, सरकार दोबारा लौट के आएगी सर। ये सरकार क्यों लाना चाहिए? तो बढ़िया कर रहे हैं, मगर उनके नीचे चमचे। क्या नाम है? बात करो बात। मोदी योगी तो सही है, उनके नीचे के सब देखो राशन खा गए, पेट टूटा उसमें पैसे खा, इमरजेंसी में तो पैसे खा गए। जो सामने घोटाला देख लो, कारों के पैसे लेते हैं, उनको कुछ है ही नहीं। टेम्पू वालों को ऐसे लौट के चले जाओ। नाम क्या है तुम्हारा? दीना पंडित जी। दीना पंडित जी, अब की बार किसकी सरकार बनाना चाहेंगे आप? वो नहीं तो मोदी योगी हो गए, मैं नीचों के चमचों को सुधार देता हूँ। तो यानी कि यहाँ जो चमचे हैं जिनको हमारे पांडे जी बता रहे हैं ना, पंडित हैं, हाँ, इनका कहना यह है मोदी कि योगी जी ने बिल्कुल बढ़िया करा, अब तक कोई सरकार नहीं कर पाई है, मगर सभा के नीचे की सब पमाड़ा बेकार है। आने जाने वालों के लिए रास्ता बना रहने दें, कृपया उधर न खड़े हो, जहाँ से रास्ता है इधर खड़े हो जा। कोई ये टेम्पू खड़े हैं, यहाँ पे भी लफड़ा है। कौन लेता है पैसा? सुबह आओ आप 8 बजे। हम तो आएंगे, हम लखनऊ से रोज थोड़े आए। पुलिस वाले हमारे बोलने मेरे सबूत दे दूं। आप बताइएगा। नहीं ये बताएंगे भैया, आपकी किसकी सरकार लाना चाहिए? मैं नहीं बताऊंगा, मैं सरकार में वो ही नहीं है। सरकार में ये था कि आदमी परेशान नहीं था। योगी मोदी की सरकार में परेशान, मैं नीचे के चमचों ने रेल मारी, लाओ अजय भल्लू, सीधा खेल है। तो किसको लाएंगे आपकी मुख्यमंत्री के रूप में? अच्छा दोनों ही चोर, योगी मोदी चोर नहीं है, उनके नीचे चमचों ने रेल मारी, लाओ दे रहा जेब में। अरे तो किसको लाओगे यार? अब उनको ले आओगे तो वैसे सरकार में चोर है, किससे कहोगे? ये किसी को नहीं लाएंगे, इन्हें खुद नहीं पता हम लाएंगे किसको। क्षमता ही नहीं बताने की, दिमाग ही नहीं बताने का। अरे ठीक है, आपका नाम बताए। सर मेरा नाम मनीष है। इधर कभी जिंदगी में नहीं कैमरा टाइम बोलिए, क्या बोले? कह तो रहा हूँ, बोलो क्या बोले? उसकी न कह रहा हूँ, बिल्कुल छापेंगे, बोलो क्या? मैं उसकी न कह। अरे तो सुन तो लो, अरे बोलो। अब मेरा एक्सीडेंट हुआ था भैया बोलो। तो माँ मुझे केवल वो इंजेक्शन के अलावा एक टैबलेट नहीं दी, 45,000 रुपए चले गए। उधर देखो, 45,000 रुपए चले गए, और मुझे हड्डी काट कर रख दी। अब मैं चल भी नहीं पाता हूँ, बताओ क्या करूँ? तो आपने उच्च अधिकारियों से बात नहीं की, आपके साथ शोषण होता है, आप लोग बोलते नहीं हो तो फिर कैसे तुम्हारी? अरे मैं आपको नहीं बता तो रहा हूँ, सुनो। अब उनने इंजेक्शन दवाई दे दी और 6 बार ब्लड चेक कराया, कोई रसीद नहीं दी। इमरजेंसी में गया, मुझे आ नहीं पड़ा बाहर। फिर पैसे चले गए, चुपचाप 11 बजे पैसे लेते हैं रात को। पूरी सुविधा आपको क्या लगता है किसकी सरकार में मिलेगी? किसको बनाओगे? मैं आपके यही तो कह रही, योगी मोदी की सरकार तो सही है, मगर नीचे जो के आदमी। लेकिन किंतु परंतु बंधु छोड़कर किसकी सरकार बनाए? भाई मुलायम सिंह की सरकार में कोई भी दुखी नहीं था, कोई भी लेबर। तुम्हारा पैतरा ही नहीं समझ में आ रहा, तुम किसको सरकार बना? ये है बोलने की क्षमता है नहीं, बताने की बताइए। ये कहते हैं कि हमको सब कुछ मिल जाए।